अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम जाहिद है और आप देख रहे हैं EMD-CAT बाय जाहिद। तो आज की इस वीडियो में हम MD-CAT 2090 के पास पेपर जो है उसके बायोलॉजी के पोर्शन का पार्ट 1 सोल्व करेंगे। मैंने अपने इस चैनल में छोटे छोटी वीडियोस में MCQs को डिस्कस किया है। जैसे कि आज की वीडियो आप देख सकते हैं कि पहले 20 MCQs हैं 2019 के बायो पोर्शन के। तो ताकि इससे ये फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट मसलन कि अगर कोई MCQs बाद वाले देखना चाहता है तो उसे पूरी वीडियो की देखने की बजाय दूसरी सेकंड जो छोटी वीडियो है उसे में उसको सारा कुछ मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि जो मैं पेपर सोल्व कर रहा हूँ वो पेपर कोड जो है वो A है। आप पेपर अगर VHS का डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसका पेपर डाउनलोड करें, उसकी की भी डाउनलोड करें। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि MD-CAT के करीब ही हम एक MD-CAT के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे स्पेशली फ़िज़िक्स के हवाले से। उससे हमारी तैयारी बेहतर से बेहतरीन होगी। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें हर टेस्ट हर पास पेपर सोल्यूशन बर वक्त मिलता रहे। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में पहला MCQs है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इन केमियोस्मोसिस द प्रोटॉन पम्प्स मूव फ्रॉम। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम की मदद से मैंने एक्सप्लेन किया है। हाँ, एक और बात यहाँ बताता चलूँ कि मैं MCQs क्वेश्चन के बाद फ़ौरन उसका सोल्यूशन बताऊँगा। अगर कोई हल करना चाहता है तो इस वीडियो को पॉज करके कर सकता है। तो इन केमियोस्मोसिस में हमने बताना है कि प्रोटॉन जो पम्प्स है वो किस तरह मूव करते हैं। तो डायग्राम में देखें, यहाँ पे फोटोलाइसिस की मदद से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होता है। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होने के बाद प्रोटॉन्स जो हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले गए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन आइंस एक्सेस में इकट्ठे होते हैं ग्रीन एरिया जो कि इंटीरियर स्पेस है जिसे ल्यूमन भी कहते हैं। और यहाँ जो पिंकिश एरिया शो किया गया है दिस इज स्ट्रोमा। तो हम देख सकते हैं कि प्रोटॉन्स जो हैं वो ATP सिंथेज की मदद से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बेस्ट बन रही है वो चार्ली इज़ द बेस्ट ऑप्शन। MCQ सेकंड MCQs है वेरी सिंपल। माइक्रोटोबियल सब यूनिट जो है वो फॉर स्पिंडल फाइबर्स आर सिंथेसाइज इन डैश फेज। तो यहाँ पे सिंपल हम बुक की एक इन्फॉर्मेशन शेयर की है G2 फेज़, अल्फ़ा इज़ द ऑप्शन। G2 फेज़ में जो है वो सिंथेसाइज किए जाते हैं स्पिंडल, लेकिन यहाँ पे अगर लिखा जाता है सिंथेसाइज, अब कन्फ्यूजन ये है कि S फॉर सिंथेसिस है लेकिन ये सिंथेसिस ऑफ क्रोमोसोम है। S फेज़ में क्रोमोसोम की सिंथेसिस होती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया स्पिंडल फाइबर्स ब्रैकेट में लिखा हुआ, तो इस वजह से G2 फेज़ हमने आंसर सेलेक्ट किया। तीसरा ऑप्शन है इफ़ स्टिमुलेशन इज़ अबव डैश इम्पल्सेस ट्रैवल टू द ब्रेन अलोंग द सेंसरी न्यूरॉन। ये बिल्कुल सिंपल है। ये असल में बुक में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो स्टिमुलेशन तो तब ही होगी। तो स्टिमुलेशन इज़ अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बीटा इज़ द आंसर। MCQ नंबर 4 है द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस। ये तो हम जानते हैं कि सेकेंड ईयर की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है कि जिसमें हम लिखा हुआ है कि जब बुखार होता है तो उसमें जो हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट चेंज करने वाले केमिकल होते हैं वो पायरोजन्स हैं, पायरोजन्स। तो बीटा इज़ द ऑप्शन। MCQ नंबर 5 ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी इज इंक्रीज ड्यू टू। अब चेस्ट कैविटी जो है उसमें इंक्रीज किस वजह से होती है? एक इन प्रेशर इंक्रीज नहीं, द रिलैक्सेशन ऑफ मसल ऑफ द डायफ्राम ये भी नहीं, मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब भी डायफ्राम फ्लैट होगी ना। तो यहाँ पे भी रिलैक्सेशन इंटरकॉशन ये भी ऑप्शन बेस्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ डायफ्राम, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब डायफ्राम फ्लैट होगी और तब ही जो है वो स्पेस ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनी वो डेल्टा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो MCQ नंबर 6 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट द ओव्यूलेशन इनटू द ओविडक्ट। ये असल में ओव्यूलेशन वाला हार्मोन है, तो ये सिंपल MCQ है। अल्फा इज ऑप्शन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओव्यूलेशन के लिए करवाता है। यहाँ पे MCQ नंबर 7 है, हम देख सकते हैं द कोवलेंट बॉन्ड और ब्रिज बिटवीन द मोनोसेक्राइड। ये डाइसेक्राइड जो है इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? तो वेरी सिंपल, हम जानते हैं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं यहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के दरमियान जो कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन ये जो बॉन्ड होता है इसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। वेरी सिंपल MCQ जो नेक्स्ट है 8 MCQ उसकी तरफ चलते हैं। वो है वेरी सिंपल साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये तो हम जानते हैं कि राइबोसोम्स है, ये तो बिल्कुल हलवा MCQs है। अब यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स मूव, लंबी स्टेटमेंट है लेकिन बुक की लाइन, मिनरल्स मूव डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा टू सेल कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मस पेरिसाइकिल एंड देन टू सैप इन द जाइलम। अभी ये बात याद रखें, अब की मेथड यहाँ पे अगर यूज़ करें तो देख सकते हैं हम कि बीटा ऑप्शन मिनरल अब्जॉर्प्शन
जो पाथवे है, मिनरल अब्जॉर्प्शन पाथवे हमने नहीं पढ़ा इस बुक में, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गई। वैक्यूल का कहीं जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, तो चार्ली ऑप्शन भी वैसे ही गई। अल्फा और डेल्टा में टाई है, तो देखें यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखने का जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ वो ये है, सिम्प्लास्ट पाथवे आप इस तरह याद रखें। जो सिम्प्लास्ट, ये सिम और प्लास्ट, सिम मैंने साइटोप्लाज्म और प्लास्ट से प्लाज्मोडेस्माटा, पी से प्लास्ट, पी से प्लाज्मोडेस्माटा, तो इस सेंस में आप याद रख सकते हैं कि सिम्प्लास्ट पाथवे प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से एक सेल में दूसरे सेल में मूव करना है, तो अल्फा इज़ द ऑप्शन। तो एमसीक्यूज नंबर 10 है, सॉरी, ये वेरी सिंपल है। गिवन डायग्राम में हमने बताना है कि सी जो है वो कौन है, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सी जो है वो लूप ऑफ हेनले के बाद एरिया शो किया गया है, तो वो असल में लूप ऑफ हेनले के बाद जो एरिया वो डिस्टल ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये तो वेरी सिंपल एमडी कैट इस बार जो 2019 का बायो पोर्शन। तो एमसीक्यूज नंबर 11 है, जीरोफाइट्स जो हैं उनके हैव स्मॉल थिक लीव्स, क्यों उनके स्मॉल थिक लीव्स होते हैं? तो एमसीक्यूज है, हेल्प देम फ्लोट ऑन वाटर, नहीं। हेल्प देम सर्वाइव इन साल्टी इन्वायरमेंट, नहीं। ये तो वाटर में ना फ्लोट करने में ना इन्वायरमेंट में मदद करते, बल्कि ये असल में ये वाटर लॉस को रिमिट करते हैं, बिल्कुल ठीक। बाय रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया, हाँ ये ऑप्शन बेस्ट लगती है। लिमिट वाटर लॉस बाय रिड्यूसिंग, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया तो नहीं हो सकता, डेल्टा में इंक्रीजिंग वर्ड गलत है, तो चार्ली इज द ऑप्शन। आप देखें, एक तो लीव स्मॉल है और दूसरा जो है वो सनी डे में ये जो लीव्स हैं ये शेड कर दिए जाते हैं ताकि ट्रांसपरेशन कम हो, वाटर लॉस कम हो, तो चार्ली इज द बेस्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 12 है, अमंग फॉलोइंग विच सेलुलर ऑर्गेनेली कंटेन सर्कुलर डीएनए सिमिलर दोज फाउंड इन बैक्टीरिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइबोसोम्स ऑप्शन, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, तो चार्ली इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये बिल्कुल इन्फॉर्मेशन थी, कोई इसमें कंसेप्ट वाली बात नहीं है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, मैं बता रहा हूँ, फिर बताता हूँ, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये दो ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें बैक्टीरिया की तरह अपना डीएनए मौजूद होता है, इस वजह से इन्हें ऑर्गेनेल्स ऑफ सिम्बायोटिक रीजन भी कहते हैं, तो चार्ली इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब एमसीक्यू नंबर 13, ये थोड़ी कैलकुलेशन वाला है लेकिन है बहुत सिंपल। आप यहाँ पे देखें, पर्सन वाज मैरिड टू हिज कजन, बोथ आर हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया, अमंग देयर 4 किड्स व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ देयर अफेक्टेड होमोजाइगोट्स, तो यहाँ पे हमने बताना है कि कैरियर, ये कैरियर मेल है। पहले यहाँ पे देखें, डबल ए एस जो है, ये नीचे ए एस जो है वो ट्रेट कैंसर को शो करता है, और जो डबल ए है जो ये यूजुअल, यानी कि इससे सिकल सेल एनीमिया नहीं है, और डबल एस अगर आ जाए तो वो सिकल सेल एनीमिया है, तो यहाँ पे ए एस शो किया गया, इसका मतलब ये कैरियर मेल है, ये कैरियर फीमेल है क्वेश्चन के मुताबिक। जब दोनों को क्रॉस कराया गया, आप मेंडल के जो पुनेट स्केयर है उसकी मदद से भी कर सकते हैं, मैंने डायग्राम की मदद से एक्सप्लेनेशन की है। तो यहाँ पे देखिए, जब इनके 4 किड्स आएंगे तो उसमें डबल ए यानी ये मेल नॉर्मल है, ये फीमेल कैरियर है, ये मेल भी जो है कैरियर है, ये फीमेल जो है ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फीमेल जो है इसे डिजीज़ है सिकल सेल एनीमिया। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है परसेंटेज ऑफ होमोजाइगोट, अफेक्टेड होमोजाइगोट, क्वेश्चन में लिखा हुआ अफेक्टेड होमोजाइगोट, तो ये अफेक्टेड भी है और होमोजाइगोट भी है। अफेक्टेड तो ये दोनों भी हैं लेकिन ये हेट्रोजाइगोस हैं, ये होमोजाइगोट, तो इसकी परसेंटेज बतानी है। तो परसेंटेज आप देखें, 4 में से 1 को 1 है, इसका मतलब 100 में से 25%, तो बीटा जो है यहाँ पे ऑप्शन बेस्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू वेरी सिंपल, द रूट फॉर यूरिन एक्सट्रैक्शन हमें बताना है, तो ये डायग्राम में पहले देखें, किडनी है, यूरिटर है, ब्लैडर है, यूरिथा, तो इसी तरतीब से हम जानते हैं कि यूरिन जो है वो एक्सट्रैक्शन होती है, तो अल्फा जो है वो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन नज़र आ रही है। तो एमसीक्यू नंबर 15 है, द फेज ऑफ माइटोसिस इन विच सिस्टर क्रोमाटिड्स मूव टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल, सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं वो ऑपोजिट पोल पे कब जाते हैं? ये तो बिल्कुल एफएससी के लेवल के एमसीक्यूज हैं। एना फेज जो है ये मैट्रिक में भी पूछे जाते हैं, एना फेज हम जानते हैं कि, और यहाँ पे एक और एमसीक्यूज, यही क्रिटिकल फेज है क्योंकि क्रोमोसोम की सेपरेशन होनी होती है। एमसीक्यू नंबर 16 है, द प्लाज्मिड PBR 322 हैज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन 4, हमने बताना है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन किन पे होते, प्लाज्मिड जो है ना PBR 322, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डेल्टा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्यों? अगर वैसे भी देखें इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं बनती। पहले में डॉक्सिसिलिन ये हमने पढ़ा ही नहीं हुआ, स्ट्रेप्टोमाइसिन का खाली कहीं भी नहीं पढ़ा, अब डॉक्सिसिलिन फिर आ गई, ये ऑप्शन तो वैसे ही गई। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, डेल्टा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 17 है, द नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस इन न्यूक्लियोटाइड आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, प्यूरिन्स होती हैं, पायरिमिडीन्स होती है। द प्यूरिन्स हमने बताना है प्यूरिन्स कौन सी हैं, तो यहाँ पे मैं अगर पहले बात करें तो प्यूरिन और पायरिन में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे देखें, दीज आर डबल रिंग, प्यूरिन जो हैं वो डबल रिंग कंपाउंड्स होते हैं और पायरिमिडीन्स जो हैं वो सिंगल रिंग होते हैं, ठीक हो गया। प्यूरिन्स में 2 चीज़ें शामिल होती हैं, एडिनिन और गवानिन,
और जो पायरिमिडीन है इसमें 3 चीज़ें हैं, साइटोसिन, थायामीन, यूरासिल। ये असल में 3 इसलिए हैं कि आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल होता है। तो बाकी भी जो डिफरेंस है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए बाकी हेल्पफुल साबित होगा। तो और इसमें और भी सारे डिफरेंस लिखे हुए जैसे कि डीऑक्सीराइबोज लिंक्ड एट पोजीशन 3 पे होता है पायरिमिडीन और यहाँ पे पोजीशन 9 पे होता है प्यूरिन की केस में। लेकिन मैं यहाँ पे ट्रिक अगर बता दूँ तो ट्रिक देखें, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास इसमें जो आंसर देने के लिए ये ट्रिक है। हम हमारे घरों में जो PTCL यूज़ करते हैं, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लाइन, उसमें यहाँ PTCL होता है लेकिन मैंने ट्रिक बनाया है PTCU, सिर्फ L की जगह U लगाया। तो आप देखें P से पायरिमिडीन, T से जो T है उससे थायामीन और C से साइटोसिन, U से यूरासिल। तो यहाँ से याद रख सकते हैं। और दूसरी तरफ पाग, कोई भी अगर आप इससे अच्छा तरीका है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी। P से प्यूरिन, A से एडिनिन, G से गवानीन। तो यहाँ पे अगर वापस क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन जो हमने बताना है प्यूरिन्स। तो प्यूरिन्स जो हम जानते हैं कि एडिनिन और गवानीन है, पाग से जो हमने याद किया हुआ है, तो चार्ली इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन है द फॉलोइंग फ्लो चार्ट जो है वो डिपिक्ट द स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल विच ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द यू फिट्स इन। हमने ये बताना ये जो मिसिंग स्टेप है यहाँ पे कौन सी ऑप्शन आएगी। अच्छा, ये यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर कहते हैं कि सर हमें ये याद है लेकिन भूल जाती है तरतीब, पेपर में जाके तरतीब भूल जाती है। तो इसका मैंने ट्रिक बनाया हुआ है। ट्रिक ये देखें, याद रखें। अब देखें PUBG मैं तो नहीं खेलता लेकिन मैंने ये एक बनाया है, उम्मीद है कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। PUBG में तो वैसे लेवल होते हैं लेकिन मैंने यहाँ लेवल्स को राउंड में शो किया हुआ है। तो ट्रिक है रीप्ले PUBG राउंड 3, यानी जो PUBG का जो राउंड 3 है यानी लेवल 3 है उसे रीप्ले करना है, दोबारा चलाना है। तो यहाँ पे ट्रिक याद रखें, R से रेबुलोस, B से जो P है PUBG का उसे 3 फॉस्फोग्लिसरेट, B से 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट, G से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, R से राइबुलोस बिस फॉस्फेट और 3 से जो 3 जो है ये असल में 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो हैं वो स्टार्ट में होते हैं, इस वजह से 3 मैंने यहाँ पे लिखा। तो वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें, हम देख सकते हैं रुबिस्को फॉस्फेट, बिस फॉस्फोग्लिसरेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और यहाँ पे क्या आएगा, तो अगर हम ट्रिक को याद रखें तो देख सकते हैं रीप्ले PUBG राउंड। तो यहाँ पे खाली जगह पे R आ रहा है, तो R से वर्ड स्टार्ट हो रहा है राइबुलोस बिस फॉस्फेट, तो चार्ली इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पे एक और बात अगर ज़रूरी बता दूं कि नए आने वाले दोस्त हैं जिन्हें नहीं पता, मैं अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस भी अपलोड करता रहता हूँ जिसमें इस तरह के जो टॉपिक्स हैं बायो के, फिजिक्स, केमिस्ट्री के, उन्हें किस तरह याद रखना है ट्रिक बताता हूँ। तो चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप वो वाली वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। नेक्स्ट MCQs है DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है PCR में यूज़ होता है, उसे हम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस बिकॉज। तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा ऑप्शन, इट कैन विदस्टैंड हाई डिनेचुरेशन टेम्परेचर, हाँ ये ठीक है। इट कैन विदस्टैंड लो डिनेचुरेशन टेम्परेचर, ये नहीं, लो नहीं, हाई टेम्परेचर से है। और हम जानते हैं एक अंदाजे के मुताबिक 120 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। इट कैन वर्क एट हाई स्पीड, नहीं, ये इट कैन यूज़ अगेन। बेस्ट ऑप्शन जो है वो अल्फा ही है और MDCAT में हमने बेस्ट ऑप्शन ही बतानी होती है। MCQ नंबर 20 है द टाइप ऑफ एनर्जी रिड्यूस बाय द एंजाइम फॉर द बायोलॉजिकल रिएक्टर। ये तो चैप्टर 3 का वेरी सिंपल MCQs है। एंजाइम जो है वो कौन सी एनर्जी लो करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे बीटा इज द ऑप्शन। चार्ली पे देखें एक्टिव एनर्जी लिखा हुआ, तो इस पे नहीं जाना, तो बीटा इज द ऑप्शन। आज की वीडियो में सिर्फ यही MCQs। अगली जो वीडियोस है उसमें अगले फर्दर 20 MCQs होंगे। ये छोटी छोटी वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि अगर कोई स्टूडेंट कोई मतलब का MCQs देखना चाहता है तो डायरेक्ट वही वाली टारगेट वीडियो देखे। और मेरी भी कोशिश यही है कि आपको आसानी प्रोवाइड करूं। तो मैं, और यही जो हालात हैं इन दिनों लॉकडाउन में, मैं तो दोस्तों से यही गुजारिश करूंगा घरों में रहिए, सेव रहिए। तो मैंने ये पिक्चर भी इस वजह से लगाई, 20 सुपर हीरो, स्टे होम एंड सेव लाइव्स। चलें दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।